अच्छा भाई, अब हमारा अगला काम ये है कि जैसे कि हमने देखा था कि PHP माई एडमिन के थ्रू हम टेबल भी बना सकते थे। ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे नोड जेएस के थ्रू, क्यूरी के थ्रू। ओके। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक फ़ाइल बना लेते हैं। फाइल वही जेएस की फ़ाइल, जेएस की फ़ाइल को कहेंगे टेबल डॉट जेएस। जेएस पहले ही है। ठीक हो गया, एम्प्टी फाइल आ गई। अब फिर से माई सीक्वल पे जाएंगे, नोड माई सीक्वल WC स्कूल पे जाएंगे और लेफ्ट साइड से क्रिएट टेबल करेंगे। ठीक है। और यहाँ से हम उससे कहेंगे हमें कोड दे दे थोड़ा सा। क्या करेंगे, अच्छा ये कोड क्या करेगा, सबसे पहले रिक्वायर करेगा माई सीक्वल, फिर हम अपना कनेक्शन दोबारा एडजस्ट करेंगे जो कि रूट होता है, और पासवर्ड फ़िलहाल कोई नहीं है। और हमारी डेटाबेस का नाम क्या था, डेटाबेस का नाम है आइडिया। इस हम यहाँ पे बताना होगा कि हमें किस डेटाबेस में टेबल बनाना है। ठीक है। वो डेटाबेस कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद आइडिया में कस्टमर्स के नाम का एक टेबल बनाएगा जिसमें नेम की एक फील्ड रखवाई जाएगी, वारचार 255 करेक्टर्स के लिए, और एड्रेस भी। ठीक हो गया। और ये क्या करेगा, चला के देखते हैं। हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और हम फिर से क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन, जिसके लिए हम CLS यूज़ करते हैं। करेंगे। LS करने से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पता हमारी सारी लिस्टिंग आ जाएगी हमारे उसकी फाइलों की। ठीक है। और हम क्या करेंगे, नोड से कहेंगे कि हमारा टेबल डॉट जेएस इसको एग्जीक्यूट कर दो। जब वो ये एग्जीक्यूट कर देगा तो क्या होगा, टेबल क्रिएटेड शो आ जाएगा। ठीक है। टेबल क्रिएटेड शो आ गया। अब देखते हैं टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। टेबल बन गया। अब हम टेबल को व्यू करके देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक हो गया, टेबल बन गया हमारा। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि टेबल क्रिएट तो हो गया, लेकिन डाटा भी तो चाहिए ना, खाली टेबल तो नहीं रखना। तो हम क्या करेंगे, हम इस टेबल के अंदर इंसर्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे और हम अपना डाटा एंटर करेंगे। ये लोड हो जाए। अच्छा जी, एज इट इज़ ही हम अपनी फ़ाइल, एक नई फाइल बनाएंगे इंसर्ट की। ऐड कस्टमर की बनाते हैं, ऐड कस्टमर। अच्छा सॉरी। अब हम दोबारा से कोड यहाँ से उठा लेते हैं थोड़ा सा, हेल्पिंग मटेरियल। हम यहाँ पे कोड एडजस्ट करते हैं। माई सीक्वल का इंस्टेंस बनाएगा, वही कनेक्शन, फिर दोबारा कनेक्शन बनाएगा। रूट हमारा यूज़र है, पासवर्ड हमारा कोई नहीं है, DB हमारी आइडिया है, सॉरी आइडिया है। और कनेक्ट होने के बाद हम उसके कस्टमर्स के अंदर एक एंट्री कर दो। ठीक है। और हमें फिर बता दो। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा CLS करेंगे, LS करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कस्टमर की फ़ाइल आनी चाहिए, ये आ गई। हम नोड से कहेंगे कि हमारी ऐड कस्टमर की फ़ाइल के अंदर एक रिकॉर्ड ऐड कर दो। ठीक हो गया। हम एक रिकॉर्ड के साथ एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, 1 2 3। और ये भी 1 2 3। हम दोबारा यही काम करेंगे, दोबारा से उसे कहेंगे नोड को कि दोबारा करो, तो वह एक और एंट्री कर देगा। अब ये कैसे पता लगेगा एंट्री हो गई, हम दोबारा डेटाबेस में जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करके हमें पता लगेगा कि इसमें दो एंट्रियाँ आ चुकी हैं। अब अब अगला काम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम उसमें जो हमने डाटा लेके गए हैं उस डाटा को रिट्रीव करके लेके आना है। हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं, दोबारा से सेम वर्किंग करेंगे। हम एक फ़ाइल बनाएंगे, जेएस की फ़ाइल होगी, गेट कस्टमर्स।
इसमें पेस्ट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, रूट, कोई पासवर्ड नहीं, डीबी का नाम आइडिया, और सारे कस्टमर्स हम उसे कह रहे हैं सारे कस्टमर्स प्रिंट करा के ले आओ। तो CMD पे जाएंगे, CLS करेंगे, LS करेंगे, गेट कस्टमर की हमारे पास आनी चाहिए, एक फ़ाइल आ जाएगी, नोड से कहेंगे कि सारे कस्टमर्स ले आओ, तो वो हमारे सारे कस्टमर्स ले आया। ठीक हो गया। अब वो सारे कस्टमर्स ले आया, सारे कस्टमर लाने के बाद अब हम चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक कस्टमर ले गए, लेट सपोज हाईवे 37 वाला ले गए हैं, तो वो भी हम ले आते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर का क्लॉज। वेयर का क्लॉज क्या करेगा, स्पेसिफिक डाटा लेके आएगा। हम सेम फाइल के अंदर क्या करते हैं, हम इसी के आगे एक और क्यूरी चलाते हैं कनेक्ट लेवल के साथ। वो क्या करेगा कि हमारे पास कोई ऐसा है डाटा जिसमें पार्क लेन 38 तो कोई नहीं है, हमारे पास ये है, तो हम इसमें करेंगे ऐसे। तब दोबारा चलाते हैं, सॉरी, वो इसको हमें यहाँ से यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, मैंने पहले उससे कहा सारे कस्टमर्स ले आओ इस इस क्यूरी के साथ, क्योंकि स्टैटिक लगा हुआ था। और सेकंड क्यूरी में मैंने उसे क्या कहा कि वो वाला कस्टमर लेके आओ जिसका एड्रेस हाईवे 37 पे था। तो उसने क्या किया, अगर मैं स्क्रीन दोबारा क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, CLS, ठीक हो गया। तो सेकंड वाले में वो हाईवे 37 वाला ले आया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इसमें से एक डिलीट करना चाहता हूँ। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट की एक फ़ाइल बनाएंगे, डेल कस्टमर, और हेल्पिंग मटेरियल से हम कोड ले लेते हैं। ठीक हो गया, एज इट इज़। और हमारे पास क्या डाटा में क्या क्या था, हम ये वाला डाटा रिमूव कर लेते हैं, 37 1 2 3 वाला। हम कस्टमर में से वो वाला कस्टमर डिलीट करेंगे जिसके अंदर जिसकी वैल्यू हाईवे 37 1 2 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम LS करेंगे, हमारे पास डेल कस्टमर .js की फ़ाइल आ गई। हम इस फाइल को यहाँ पे नोड के थ्रू रन करेंगे। अब वो बता रहा है कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक हो गया। अब हम उससे कहेंगे दोबारा हमारे हमें अब हम दोबारा उससे ले आते हैं अपने कस्टमर्स। तो नोड गेट कस्टमर्स, तो अब उसने क्या किया, दो दफ़ा क्यूरी चलाई। पहली क्यूरी के अंदर सारे कस्टमर ले आया, सेकंड वाली क्यूरी के अंदर हमने मंगवाया ही उससे हाईवे 37 का था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ गेट कस्टमर की फ़ाइल के अंदर, तो सेकंड वाली में हाईवे 37 वाला बुलाया हुआ था, मंगवाया हुआ था कस्टमर, और शुरू की क्यूरी में सारे कस्टमर मंगवा लिए थे। अगर मैं सेकंड वाली क्यूरी अब कमेंट कर दूँ और अपने सिस्टम को कहूँ कि दोबारा लेके आओ, तो अगर आप लोग चेक करो तो अभी वो एक ही कस्टमर लेके आया। ठीक हो गया। अगला काम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।